अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास में मैंने आपको बायो विनेगर और हॉबमैन रीअरेंजमेंट बायो विनेगर और बैकमैन रीअरेंजमेंट आप लोगों को करवा दिया था। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हॉबमैन रीअरेंजमेंट। मैं आज आप लोगों को हॉबमैन रीअरेंजमेंट करवाने जा रहा हूँ। तो हॉबमैन रीअरेंजमेंट हॉफमैन रीअरेंजमेंट टू वर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। सही, अगर मैं बात करूं तो ये जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है इसके अंदर क्या होता है कि अमाइड ग्रुप से ये अमाइन ग्रुप में चेंज हो जाता है। सही, अब वो क्यों होता है, कैसे होता है कि इसके अंदर हम अल्केलाइन हाइपोहैलाइड यानी ये Br2 रिएक्शन करवाते हैं और बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है तो ये अमाइड से अमाइन में चेंज हो जाता है। अभी कैसे होता है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस रीअरेंजमेंट which convert an amide to an amide with one carbon atom less by the action of alkaline hypohalite or Br2 alkali is known as Hofmann rearrangement reaction. In this reaction, involve the formation of isocyanate where nitrene formation intermediate this upon basic hydrolysis in aqueous medium produce प्राइमरी अमाइन। अब इसका रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शन बता रहा हूं। अमाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, हाइपोहैलाइड प्लस बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं
वाटर रिमूव होगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन और NaBr2 2NaBr और Na2CO3। सही है। अमाइड से किस में चेंज हो जाएगा, ये अमाइन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस rearrangement which convert an amide to amine with one carbon atom left by the alkaline hypohalite of Br2 alkali is known as Hoffman rearrangement reaction. In this reaction involve formation of isocyanide and where nitrogen, यानी नाइट्रोजन से ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में, और इंटरमीडिएट कंडीशन में, यानी इंटरमीडिएट की कंडीशन पैदा होगी। और ये किसकी मदद से हो रहा है, एक्वस मीडियम यानी बेसिक हाइड्रोलाइसिस की मदद से, और ये प्रोड्यूस किया हो रहा है। आखिर में बेस हम यूज करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड। तो यहाँ पर हम रिएक्शन मैंने उतार दिया, ये हमारे पास क्या है, अमाइड है। किसमें चेंज हो रहा है, ये प्राइमरी अमाइन में। सही है। अब यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म उतारता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। ये हमारे पास क्या हो गया, अमाइड हो गया। सही है। OH क्या काम करेगा, अमाइड के नाइट्रोजन से H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने के बाद ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइड नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगी। सही। अब क्या होगा, हाइपोहैलाइड यानी कि अल्केलाइन हाइपोहैलाइड Br2 का रिएक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के ऊपर रिएक्ट करेंगे और दूसरा ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चले जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन के पास Br ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, OH ग्रुप दोबारा यानी बेस H को कैप्चर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। ये वाटर की सूरत में बाहर चले जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये Br सोडियम के साथ रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन NaBr बना देगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। ये जैसी नाइट्रीन फॉर्म होगा, ये R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन समेत इसके ऊपर रिएक्ट करेगा यानी कि शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा हमारे पास आइसो साइनेट। सही। अब क्या होगा, बेस का रिएक्शन होगा। ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन समेत इस कार्बन पर रिएक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। सही है। जैसे ही नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर दूसरे समय इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके ये H को कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये नाइट्रोजन यानी ये स्टेबल हो गया, ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, CO2 माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NHR। अब क्या होगा, इसके ऊपर वाटर रिएक्शन करेगा, ये H को कैप्चर करेगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन।
सही है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हॉफमैन रीअरेंजमेंट का ये मैकेनिज्म है जो अभी मैंने इससे रिएक्शन बनाया था। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बेस इस हमाइट से एच को कैप्चर करेगा, वाटर बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। जैसे ही नाइट्रोजन को देगा ये बी आर यानी Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और एक Br इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, फॉर्म बनाएगा, दूसरा Br माइनस चले जाएगा। दो फिर क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये OH ग्रुप H को कैप्चर करेगा, वाटर बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। अब क्या होगा, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड बना के इसको क्या बना देगा, नाइट्रीन। अब ये नाइट्रीन क्या होगा, जैसे ये नाइट्रीन बनेगा ये आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के समेत रीअरेंजमेंट करेगा और उठ के नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के पास आएगा कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। इसको स्टेबल करने के नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, शेयर करेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट के ऊपर बेस का रिएक्शन है, वो OH ग्रुप कार्बन के पास जाकर रिएक्ट करेगा और ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कार्बन पर रिएक्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आएगा ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, ये वापस शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के ये जाकर क्या करेगा, एच को कैप्चर कर देगा। यहाँ पे मैंने ये स्टेप नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन जाकर एच को लेगा, ये यहाँ पर एच ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव दोबारा कार्बन का शिफ्ट करेगा, जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन जाएगा NHR, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल से H को कैप्चर करेगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हॉफमैन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल करवा रहा हूँ। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, पाइरीडीन की तीसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। इसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, नंबर 1 थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ यानी कि पाइरीडीन की मौजूदगी में। दूसरा रिएक्शन इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, NH3। और तीसरा हम क्या करें, Br2 और बेस यूज करवा रहे हैं। और चौथा हमारे पास क्या हो गया, एक्वस बेस हो जाएगा, KOH। सही है। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, पाइरीडीन की थर्ड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, NH2। यानी अगर मैं इसका नाम दूं तो पाइरीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका अगर मैं नाम दूं तो 3 अमाइनो पाइरीडीन। सही है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम 3 स्टेप पे इसका मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे। तो पहले स्टेप में करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ और पहला स्टेप में उतार रहा हूँ। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1, पाइरीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड टू कन्वर्ट पाइरीडीन
थ्री कार्बोनाइल क्लोराइड। सही है। अभी वो कैसे हो रहा है उसका मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, पायरिडीन आ गया, यानी ये पायरिडीन थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये क्या काम करेगा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि ये कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या काम करेगा, इसका ऑक्सीजन सल्फर पर रिएक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वापस शिफ्ट इधर करेगा और यहाँ से हैलाइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा, -Cl। सही है। अब क्या होगा, जैसे ये बाहर निकलेगा Cl, ये क्या काम करेगा, इस H को लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब क्या होगा, जो हमने रिएक्शन में पायरिडीन इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया था, पायरिडीन क्या काम करेगा, पायरिडीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस सल्फर पर रिएक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा, ये दोबारा कंजुगेशन में डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, -Cl। सही है। अब यहाँ ये जो Cl बाहर निकलेगा ये क्या काम करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ से पायरिडीन अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सही, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरिडीन थ्री कार्बोनाइल क्लोराइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और पायरिडीन। सही है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हुआ क्या कि कार्बोक्सिलिक का जो, यानी कि अगर मैं बात करूँ कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थायोनाइल क्लोराइड के सल्फर पर रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन यानी कि सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चलेगा और ये इसके साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस कंजुगेशन का अमल करेंगे, ये वापस डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा। ये जो क्लोरीन निकलेगा ये इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के H को ले लेगा, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके H को लेके ऑक्सीजन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -HCl। सही है। यहाँ से -Cl। अब क्या होगा, जो हमने पायरिडीन रिएक्शन में यूज़ करवाया था, पायरिडीन क्या काम करेगा, सल्फर पर रिएक्ट करेगा, यही क्लोरीन ऊपर शिफ्ट होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा ना, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये दोबारा
दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, यहाँ से ये क्लोरीन बाहर निकलेगा। क्लोरीन जैसे ही बाहर निकलेगा ये एज अ कार्बोनाइल ग्रुप के यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये यहाँ से अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, सल्फर की तरफ शिफ्ट होगा और सल्फर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देकर स्टेबल कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, पायरेटिन 3 कार्बोनाइल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और पायरेटिन। सही है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। पायरीडीन 3 कार्बोनाइल क्लोराइड टू कन्वर्ट पायरीडीन 3 कार्बोक्सामाइड। सही, अब ये कैसे होगा, ये हमारे पास क्या है, पायरीडीन 3 कार्बोनाइल क्लोराइड के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन होगा, NH3, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर रिएक्ट करेंगे, यहाँ से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अमोनिया इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन अलग हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जैसे ही क्लोरीन बाहर जाएगा, ये क्लोरीन क्या काम करेगा, ये क्लोरीन अमोनिया से एक H को लेगा और नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, HCl बाहर चले जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन पायरीडीन 3 कार्बोक्स अमाइड। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पायरीडीन 3 कार्बोक्स अमाइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है कार्बोनाइल की कार्बन पर, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद जाएगा, क्लोरीन एज अ विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोबारा शिफ्ट करेगा और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये क्या करेगा, अमोनिया से एक H को लेगा और नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा और HCl बना लेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पायरीडीन 3 कार्बोक्स अमाइड। अब इसका तीसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। पायरीडीन 3 कार्बोक्सामाइड convert to 3 amino pyridine। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सामाइड आ गया, यानी पायरीडीन 3 कार्बोक्सामाइड। इसके ऊपर क्या होगा, बेस का रिएक्शन होगा, OH ग्रुप
इस H को लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाटर बनकर अलग हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, भाई अब क्या होगा, इसके ऊपर Br का रिएक्शन होगा Br2 का। तो ये नाइट्रोजन Br के साथ रिएक्ट करेगा और एक Br यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। सही है, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर Br आ जाएगा। अब बेस OH दोबारा क्या काम करेगा, इस H को रिएक्ट करेगा, कैप्चर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। ये वाटर की सूरत में बाहर चलेगा। सही है, अब क्या होगा, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और NaBr बन जाएगा, माइनस NaBr, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। ये जैसी नाइट्रीन बनेगा, ये पायरिडीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस पायरिडीन के नाइट्रीन के नाइट्रोजन पर बॉन्ड बना लेगा, शिफ्टिंग कर जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकैटायन। इसको पूरा करने की ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। सही है, अब इस आइसोसाइनेट के ऊपर क्या होगा, बेस का रिएक्शन होगा। ये इस आइसोसाइनेट के ऊपर बेस का रिएक्शन होगा। बेस का रिएक्शन के बाद ये बेस पूरा इस कार्बन के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। ओ यानी बेस ने क्या किया, इस कार्बन पर रिएक्ट किया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन OH, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गया पायरिडीन। अब क्या होगा, नाइट्रोजन ये H को लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चले आएगा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले आएगा और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राइमरी अमाइन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही इधर जाएगा, ये H लेगा वाटर से, माइनस OH हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन, यानी कि 3 अमाइनो पायरिडीन। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। इस तीसरे स्टेप के कंप्लीट होने पर ये यहाँ पर क्या होगा, ये पायरिडीन का जो, यानी कि पायरिडीन 3 कार्बोक्सामाइड का जो नाइट्रोजन है, ये बेस इस नाइट्रोजन के H से क्या H को कैप्चर करेगा, वाटर की सूरत बन जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन Br के साथ रिएक्ट करके Br इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद बेस दोबारा H को कैप्चर करेगा, वाटर बनेगा और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये Br विड्राइंग हो गया, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। अब इस नाइट्रीन के ऊपर ये पायरिडीन शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के पास रीअरेंजमेंट होगी और ये नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पायरिडीन आ जाएगा। अब इस नाइट्रोजन का क्या होगा, कार्बन क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये कार्बन के ऊपर क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट के ऊपर क्या होगा, बेस का रिएक्शन होगा, कार्बन पे, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अटैक करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
जैसे शिफ्ट करेगा ये नाइट्रोजन क्या करेगा, H लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब ये ऑक्सीजन आगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन यानी नाइट्रोजन स्टेबल फॉर्म में होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब क्या होगा, ये बेस यानी कि वाटर से H कैप्चर करेगा, H करने के बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइनो यानी कि प्राइमरी अमाइन, और ये हमारे पास OH ग्रुप बाहर चलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हॉफमैन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा रीअरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं लोसन रीअरेंजमेंट। लोसन रीअरेंजमेंट की भी मैं अगर मैं बात करूँ तो लोसन रीअरेंजमेंट में भी बेस का ही काम हो रहा है किसके ऊपर, अमाइड के ऊपर। लेकिन अमाइड वो वाला अमाइड है कि जिसके अंदर ओ एसाइल डेरिवेटिव बनता है, यानी नाइट्रोजन के साथ एक ओ ऑक्सीजन एटम अटैच हो, उस लिहाज से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और बेस रिएक्ट करने के बाद ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, अमाइन। यानी हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन ऑफ ओ एसाइल डेरिवेटिव हाइड्रोक्सामिक एसिड और एसिड और बेस कंडीशन, यानी कि एसिड और बेस के ऊपर क्या काम हो रहा है, ये एसिड और बेसिक मीडियम टू यील्ड आइसोसाइनेट। सही है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज decomposition of O acyl derivative of hydroxamic acid and acid or basic medium isocyanate फॉर्मेशन इंटरमीडिएट। सही है, यानी कि आइसोसाइनेट की भी अगर मैं बात करूँ ये भी क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन में पैदा बनेगी, यानी कि तो अपॉन हाइड्रोलाइसिस which upon hydrolysis produce प्राइमरी अमाइन। सही है, इसका रिएक्शन मैं यहाँ उतार रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, आइसो ओ एसाइल डेरिवेटिव के ऊपर क्या हो रहा है, OH का रिएक्शन, बेस का वाटर रिमूव हो रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, प्राइमरी अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RCO2 नेगेटिव। सही है, यानी कि अमाइड से किस में चेंज हो रहा है, ये अमाइन में। अब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं।
सही। ओ एच क्या काम करेगा, एच को कैप्चर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट कर जाएगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सही। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कार्बन की तरफ जाएंगे, ये उठ के इधर आएगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपका ईस्टर आयन ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, RCO2 नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। सही। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये R ग्रुप ट्रांसफर करेगा और ये कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और ये आपके पास बन जाएगा आइसोसाइनेट। सही। अब इस आइसोसाइनेट के ऊपर क्या हो रहा है, बेस रिएक्ट कर रहा है, बेस ने इस कार्बन पे रिएक्ट करा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, जैसे कि अभी मैंने हॉफमैन में करवाया है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, अब क्या होगा, ये दोबारा शिफ्ट होगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, -CO2, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, NHR। अब क्या होगा, HOH, यानी कि वाटर से ये H लेगा और ये हमारे पास OH नेगेटिव बाहर माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। सही है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ओ एसाइल डेरिवेटिव, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ओ एच ग्रुप यानी बेस क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजन से एच को लेकर इसको नाइट्रोजन यानी कि एच का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन को दे रहा है और ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर होगा ये कंजुगेशन की तरफ जाएगा, कंजुगेशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे ही जाएगा ये वापस शिफ्ट करेगा और ये नाइट्रोजन के पास इधर जाएगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा ये क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। अब इस नाइट्रीन, जैसे ही नाइट्रीन बनेगा ये आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के साथ रीअरेंजमेंट करेगा, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने के बाद ये कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। इसको स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये इसके बाद क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट के ऊपर बेस रिएक्ट करेगा, कार्बन पर जैसे ही रिएक्ट करेगा ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन के पास जैसे ही आएगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये जो गया बेस गया था इससे H लेगा, ये NH बन जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कार्बन का शिफ्ट करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चलेंगे, फिर नाइट्रोजन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये वाटर से H लेकर प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, लॉसन रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। हॉफमैन रीअरेंजमेंट और लॉसन रीअरेंजमेंट दोनों में क्या होता है, अमाइड ग्रुप से किसमें चेंज हो रहा होता है, ये प्राइमरी अमाइड। ये जो हॉफमैन है वो प्योर अमाइड से होता है, लेकिन ये क्या होता है, अमाइड के डेरिवेटिव यानी कि ओ एसाइल डेरिवेटिव से होता है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, यानी इसको रब करते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2,
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, OH बेस यूज करवाएंगे। तीसरा हमारे पास क्या होगा, इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एनिलीन। सही है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, मुझे टेक्स्ट करिएगा कि सर इसमें ये मसला हो रहा है या ये मसला हो रहा है, जो कुछ भी XYZ। तो अभी तक से जो मैंने पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे। सही है। तो इंशाल्लाह आपके मैसेज का और उसका मैं इंतज़ार करूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए रीअरेंजमेंट के साथ मैं हाज़िर हूँगा बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।